एक संघर्ष करती हुई स्त्री और एक संपन्न स्त्री, यानी एक ऐसी औरत जिसे रोज़ सुबह उठना है और अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए भाग दौड़ करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जिसको सुबह उठ के कुछ भी नहीं सोचना है कि घर में राशन कैसे आएगा, बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, घर का रेंट या ईएमआई कैसे जाएगी, या उसको अगर कुछ चाहिए तो वो कैसे आएगा। तो ये दो तरह की औरतें हैं। आप इन दो तरह की औरतों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आप पहली औरत जो स्ट्रगल कर रही है, जो संघर्ष कर रही है, आप अगर ये सोचें कि उसके चेहरे की ग्लो, उसकी शांति, उसकी नींद, उसका शरीर उस दूसरी औरत जो कि संपन्न है उसकी तरह होगा, तो वो संभव ही नहीं है। क्योंकि एक स्त्री के चेहरे की चमक, उसकी हेल्थ, उसकी प्रॉस्पेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो स्त्री स्ट्रगल कर रही है और वो अपनी एक एक सामान, अपनी एक एक ज़रूरतें, अपनी एक एक चीज़ के लिए खुद भाग दौड़ कर रही है, तो ट्रस्ट मी, वो अपने चेहरे पे कभी ध्यान नहीं दे सकती, वो कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, वो कभी अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती मतलब उसको अंदर से अलाउ नहीं होता। उसको लगता है कि अरे यार, मान लो अगर मैं अपने लिए एक साड़ी लेती हूँ, तो उसके दिमाग में पहले आता है कि नहीं यार, ये साड़ी लेनी अभी एक्चुअली उतनी ज़रूरत नहीं है, ये पैसा रखूँगी तो मेरे बच्चे की फ़ीस जाएगी, है ना। तो जब एक औरत अपनी वो इच्छा को मारती है तो इतना सा ग्लो उसका ख़त्म होता है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते उसका सारा ग्लो ख़त्म होता है। और उस स्त्री को आप कंपेयर करते हैं कि ऐसी औरत से जो जहाँ मर्जी वहाँ जब मर्जी तब जाए। अगर सपोज़ वो झुमका लेने गई है, तो अगर उसको कोई ये कहते कि अरे सिर्फ झुमका क्यों लिया, साथ में हार भी ले लो, तो जाहिर सी बात है जो स्त्री ऑलरेडी खुश थी कि अरे यार मैं झुमका ले रही हूँ, उसको और एक कुछ मिले। जो स्त्री है ना, वो एक्चुअली कपड़े से और इन सब चीज़ों से उतनी सुंदर नहीं लगती है जितनी वो सुंदर लगती है उसके मेंटल पीस से, है ना। तो नो डाउट वो स्त्री ब्लेस्ड है, महादेव ने उसको उतना अच्छा सौभाग्य दिया है कि वो जो चाहे वो चीज़ अपने लिए कर सकती है, और उसको करने वाले लोग भी हैं। मुझे तरस आती है उन लोगों के ऊपर जो इन दो तरह की स्त्रियों को कंपेयर करते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे आप तो ऐसे सेम एज की हैं, लेकिन मेरे घर में फलाना ढमकाना, मेरी सपोज वाइफ या बहन या जो भी है, वो भी सेम एज की हैं, लेकिन लाइक वो तो बहुत ग्लो करती हैं, शी इज़ वेरी फिट एंड फाइन। तो भाई सुबह उठ के वो 1 घंटे 1.5 घंटे जब योगा, पिलाटेस और जिम करती हैं, और जब बाकी 10 तरह के जूस लेती हैं, तो उस वक्त वो दूसरी स्त्री उठ के अपने घर के सारे काम ख़त्म करके अपना बैग लेके भागती है, क्योंकि शाम को आके उसको वो पैसे रखने हैं जिससे कि उसके घर की फ़ी जा सके, जिससे ईएमआई जा सके या रेंट जा सके, और फिर घर का राशन चल सके। तो पहले सीखो, समझो कि कंपैरिजन दो सिमिलर चीज़ों में होती है, दो डिफरेंट चीज़ों में नहीं। करो कंपेयर, करना है तो, लेकिन उसी स्टैंडर्ड की फ़ीमेल को उसी स्टैंडर्ड की फ़ीमेल के साथ कंपेयर करो, है ना। और जो है ठीक है, बट उस स्ट्रगल वाली स्त्री के पास जो भी है वो अपना है, दूसरी स्त्री के पास जो है वो उसको मिला है उसके सौभाग्य से। शी हैज़ नॉट अर्नड इट, है ना, कमाया नहीं है, वो किस्मत की चीज़ है। तो किस्मत तो भगवान के हाथ की है ना, उसमें आप लोगों की कुछ अचीवमेंट नहीं है। तो किसी को डिमोटिवेट करना इन सब चीज़ों पे कि आपका अरे लुक तो ऐसा है, आपका लुक तो ऐसा हो सकता था, या आप तो नहीं उतनी सुंदर दिखती हैं। पहले किसी के दर्द को समझो, और नहीं समझ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनीवेज वो फीमेल किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप समझे। लेकिन बट कंपैरिजन मत करो, आप किसी को डिमोटिवेट मत करो इस तरीके से, किसी के हिम्मत को तोड़ो मत, बस इतना रिक्वेस्ट है। थैंक यू।